आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट के बारे में, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन का डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर फ्रॉम और नॉन एम्प्टी सेट ए to another set B is a relation R from non-empty set A to another set B is a subset of A क्रॉस B। तो ये हो गई रिलेशन के डिफिनेशन। अब इसी डिफिनेशन को दूसरे लफ्जों में ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। R इज अ रिलेशन को R से जनरेट डिनोट करते हैं हम लोग, फ्रॉम A टू B। दिस इम्प्लाई R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसी चीज को और भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज ए सबसेट ऑफ ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो ये रिलेशन के अलग अलग डिफिनेशन है। तो रिलेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले करना होगा कि A और B, A टू B रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें A क्रॉस B निकालना होता है, जिसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B कहते हैं। और फिर उस रिलेशन को देखा जाता है कि वो A क्रॉस B का सबसेट है या नहीं है। तो अगर आपको इसकी जानकारी, सबसेट की जानकारी चाहिए कि सबसेट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो इसके लिए आपको हमारा 11th क्लास का वीडियो देखिए, सेट थ्योरी का वीडियो देखेंगे तो आपको और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आपको समझ में बात ज़्यादा आएगी। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक सेट हम लोग A 1 2 4 लिया और B 4 6 लिया, और एक रिलेशन हम लोग 1 4 1 6 इस तरह का एक रिलेशन लिया। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले इसके लिए जब भी किसी चीज़ रिलेशन हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमें A क्रॉस B निकालना होगा। तो A क्रॉस B अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 4 आएगा और 1 6 आएगा, फिर 2 4 आएगा और 2 6 आएगा, फिर 4 4 आएगा और 4 6 आएगा। तब हमें ये देखना होगा कि ये चीज़ ये जो R है, ये वाली चीज़ इसके अंदर है कि नहीं है, मतलब इसका सबसेट है कि नहीं है। तो 1 4 है, ठीक है, 1 6 भी है, 2 4 भी है, 2 6 भी है और 4 6 है। अब यहाँ पे 4 4 R में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमें इसका R का सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो इसलिए हमारा रिलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये हमारा रिलेशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, एक सेट 1 2 लिया और दूसरा ABC लिया, और R हमने यहाँ पे 1A और 1C। तो 1A और 1C A क्रॉस B का सबसेट होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। यहाँ पे हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें मैंने A 1 2 3 लिया और B लिया 2 3 5 7, और रिलेशन हमने लिया 2 3। तो 2 3 तो होगा A क्रॉस B में, 3 5 भी क्रॉस B में होगा, लेकिन 5 7 जो है ना, क्योंकि ये इसका पहला एलिमेंट 5 यहाँ है ही नहीं, तो 5 7 A क्रॉस B का एलिमेंट नहीं हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे क्या लिखेंगे? R इज ए नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B बिकॉज 5 7 not belong to A cross B, so R is not relation, R रिलेशन नहीं होगा। अब हम लोग इसके बारे में R यहाँ पे रिलेशन नहीं होगा। अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। होता है डोमेन, फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन कहलाता है। तो इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि
कि डोमेन ऑफ आर सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट of all ordered pair which belong to R। अब रेंज क्या होता है? रेंज जो होता है सेकंड कंपोनेंट रेंज होता है। इसमें सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड रेंज। तो डोमेन हो गया। और जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन क्या होता है? सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी इसका कोडोमेन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने एक इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिया है। 1 2 3 7 एक सेट लिया और 3 6 एक सेट लिया, और आर को मैंने यहाँ लिखा है 1 3 1 6 2 3 2 6 3 6। तो इसका डोमेन फर्स्ट कंपोनेंट मैंने कहा था, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, जैसे यहाँ 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 3। अच्छा, 1 दो बार नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि रिपीटेड अगर एलिमेंट होगा तो फिर ये सेट निकल आएगा। क्योंकि सेट लिखने का तरीका होता है जो रिपीटेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए उसके अंदर, इसलिए 1 को दो बार नहीं लिखा जाएगा, जिससे 2 भी दो बार नहीं लिखा जाएगा, 3 एक बार लिखा जाएगा। तो 1 2 3 इसका डोमेन कहलाएगा। और सेकंड कंपोनेंट जो इसका होता है रेंज होता है। तो देखिए जो 3 यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट है, 6 यहाँ पे 6 सेकंड कंपोनेंट, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 6 है। तो जो रिपीटेड नहीं लिखा जाएगा, तो 3 और 6 हमारा यहाँ पे क्या हो गया? रेंज कहलाएगा। और कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन सेट बी कोडोमेन होता है, तो 3 6 यहाँ पे कोडोमेन कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया जिसको हम लोग कहेंगे, जैसे 2 3 5 एक सेट है और 4 7 10 8 एक सेट है। तो एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन है, A डिवाइड्स B। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा एक R इस तरह से बनेगा 2 4 2 10 2 8 2 5 10, बिकॉज सारे फर्स्ट कंपोनेंट जो है सेकंड कंपोनेंट को डिवाइड करता है। तो इसके डोमेन फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन, तो 2 2 2 3 बार 2 है, तो रिपीट नहीं करेंगे, तो एक ही बार लिखा जाएगा 2। और इसमें सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? यहाँ पे 5 आ रहा है। और रेंज के सेकंड कंपोनेंट कहलाएगा, तो 4 10 10 और 8, 10 कई बार है तो 4 10 8 रेंज कहलाएगा। और कोडोमेन कहलाएगा 4 7। रिलेशन निकालने के लिए हमारे मान लो कि हमारे पास एक सेट ए और बी है। सेट ए के पास पी एलिमेंट है और सेट बी के पास क्यू एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो जितने सेट ए में है और जितने सेट बी में है, उन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो हमारा सेट ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा। दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पे पावर पी क्यू। मतलब ए क्रॉस बी पे जितने एलिमेंट है वो पावर पे आ जाएगा 2 पे पावर पी क्रॉस पी क्यू। तो जितने भी सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी का, जितना भी सबसेट होगा वो सारा का सारा क्या होगा? रिलेशन होगा। ए क्रॉस बी का सारा रिलेशन होगा, क्योंकि रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? 2 पे पावर पी क्यू।